Hello everyone, we will start the next questions now. Question number 10. A piggy bank contains 150 paise coin. 150 paise coin. 50 पैसे coins कितने हैं? 100 हैं. 50 रुपीज़ 1 coin. रुपीज़ 1 coin कितने हैं? 50. और 20 रुपीज़ 2 coin. 20 क्या है? रुपीज़ 2 coin. एंड क्या है? 10 है rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin? 50 पैसे coin की probability निकालनी है and will not be a rupees 5 coin. 5 rupees coin नहीं होना चाहिए. Will not be a 5 rupees coin. So I have made one statement here. See that 50 पैसे coin कितने हैं हमारे पास? 100. रुपीज़ 1 coin कितने हैं? 50. रुपीज़ 2 coin कितने हैं? 20. एंड रुपीज़ 5 coin will be 10. So total number of coin हो गए हमारे पास 180 है. अब इन 180 coins में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 50 पैसे कोइंस. अब 50 पैसे कोइंस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. तो 50 पैसे कोइंस कितने हैं हमारे पास? 50 पैसे कोइंस कितने हैं? 100. तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो टोटल नंबर ऑफ कोइंस कितने हैं हमारे पास? 180. ओके. तो आपका आंसर क्या होगा? 100 अपॉन 180. क्या होगा? 100 अपॉन 180. आगे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो अगर कैंसिल आउट करना चाहो तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं. 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 5/9. इन द सेम वे सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी ए रुपीज़ 5 coin. विल नॉट बी ए रुपीज़ 5 coin. अब देखो 5 coin, रुपीज़ 5 coin कितने हमारे पास? 10. इनके अलावा ये नहीं होने चाहिए. तो इसके दो मेथड हैं. वन मेथड, 1 में से 5 रुपीज़ coin की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10 अपॉन 180. ये माइनस कर लो तो हमारे पास एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 170 अपॉन 180. एक तो ऐसे निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके. सेकेंड मेथड क्या है? इन तीनों को ऐड कर लो तो 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170. तो टोटल क्या हो गए? 170. तो 170 अपॉन 180. दोनों मेथड से हम इसको कर सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. Gopi buys a fish from a shop for his aquariums. The shopkeeper take out one of the fish at random from a tank contains 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? अब देखो ये कोई टैंक है हमारे पास. इसमें 5 मेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं. अगर दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 13. अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? मेल फिश की. मेल फिश कितनी है यहाँ पे हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? 5. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? 13. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी? 5/13. इज इट सिंपल? यस. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. इसमें हमें एक विल गिवन है जिसमें नंबरिंग दी हुई है 1 से लेकर 8 तक. ओके. तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे अभी एग्ज़ाम में भी आया था तो उसी टाइप का ये. अब फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट विल बी 8. 8 आने की प्रोबेबिलिटी. अब देखो 8 कितने टाइम आया इस व्हील में वो हमें देखना है. इस व्हील में 8 कितने टाइम आया है? 1 टाइम आया है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8. सो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फर्स्ट पार्ट की? 1/8. सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर. अब इसमें देखो 1 से 8 में ओड नंबर कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, फिर क्या है? 5 है, 7 है. तो हमारे पास कितने ओड नंबर हुए? 4. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल ओड नंबर कितने हैं? 4. और टोटल नंबर कितने हैं? 8. तो प्रोबेबिलिटी हमारी 4/8. अगर चाहो तो हम इसको कैंसिल आउट करके 1/2 भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड पार्ट है ए नंबर ग्रेटर देन 2. अब 2 से बड़े नंबर, तो ये सभी नंबर हमारे 2 से ज़्यादा है. 3 4 5 6 7 8. तो ये कितने हो गए? 6. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/8. इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3/4. ओके. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 9. तो अब देखो ये सभी नंबर क्या हैं? लेस देन 9 है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे यहाँ पे? 8.
और टोटल आउटकम भी 8, कैंसिल आउट करेंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट इज़ 1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस। अब एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास देखो, डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास आउटकम है 1 2 3 4 5 6, सभी को पता है। तो पहला है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से हैं इसमें, 2 3 और 5, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 फैक्टर हों, 1 और इटसेल्फ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, दैट इज़ 1/2। सेकेंड पार्ट है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में हमें पता है 3 4 5 लाई करते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास 3, और टोटल आउटकम क्या है 6, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। इन द सेम वे थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर। अब हमें पता है ओड नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 1 3 और 5। ओड नंबर क्या होते हैं, तो 2 से डिवाइड ना हो, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, अगेन प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2। So these are easy questions. Next question number 14 is related to playing cards. 5 cards, this one 14. One card is drawn from a well-shaped deck of 52 cards. 52 कार्ड में से हमने एक कार्ड निकाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। फर्स्ट पार्ट है किंग ऑफ रेड कलर, ए फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, जैक ऑफ हार्ट्स, ए स्पेड, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको भी हम एक बार कर लेते हैं। देखो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें पहला सपोज स्पेड है, स्पेड ब्लैक कलर होता है इसका, इस टाइप की शेप होती है। इसमें एक प्लेइंग कार्ड्स में 13 नंबर्स होते हैं, पहला एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक, फिर क्वीन एंड किंग। ये तीनों क्या होते हैं हमारे फेस कार्ड भी बोलते हैं इनको, जैक क्वीन एंड किंग को। नेक्स्ट है हर्ट, डायमंड, ये दोनों रेड कलर होते हैं। फिर क्या आता है क्लब। फेस कार्ड कौन से होते हैं, किंग क्वीन जैक। तो एक कलर में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 3 4 जा 12, तो हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट अब पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर। अब देखो रेड कलर, ये दोनों हर्ट और डायमंड रेड कलर होते हैं, तो इसमें एक किंग इसमें होगा, एक इसमें होगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/52। नेक्स्ट है ए फेस कार्ड। अब फेस कार्ड मैंने अभी बताया था आपको, एक कलर में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 3 4 जा 12, तो क्या हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी 12/52, ठीक है। नेक्स्ट है ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड के 2 होते हैं, 3 ये और 3 ये, 3 और 3 6, तो 6/52। इनको कैंसिल आउट भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैक ऑफ हर्ट। अब हर्ट में एक ही जैक होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/52। नेक्स्ट है स्पेड। अब स्पेड में देखो 13 नंबर्स होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13/52। द क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड में क्वीन एक ही होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/52। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। 12 defective pens 132 goods pen के साथ मिक्स किए गए। It is not possible to just look at the pen and tell whether or not is defective। One pen is taken out at random from this or determine the probability that the pen taken out is good one। तो गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, टोटल 144 पेन्स हैं। 144 में 12 माइनस करेंगे तो 132 गुड पेन है, ठीक है। 132 क्या है गुड पेन है। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में प्रोबेबिलिटी दैट टेकन आउट इज ए गुड पेन, गुड वन। अब गुड वन की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, गुड वन कितने हैं 132, और टोटल पेन्स कितने हैं 144, 132/144। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोबेबिलिटी ऑफ 17 देख लेते हैं। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? 20 bulbs में से 4 डिफेक्टिव हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या आ जाएगी 4/20। ओके। नेक्स्ट है
सपोज द बल्ब ड्रोन इज़ नॉट रिप्लेस्ड, एक बल्ब हमने निकाल लिया एंड इज़ नॉट डिफेक्टिव, तो टोटल हमारे पास 20 थे, हमने एक निकाल लिया तो 19 रह गए। नाउ वन बल्ब इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द नेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमारी कैसे निकालेंगे, देखो 16 गुड बल्ब हैं, 4 डिफेक्टिव हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव की क्या आ जाएगी 4/20, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव आफ्टर रिप्लेसिंग ए गुड वन, एक गुड हमने यहाँ से निकाल लिया तो अब हमारे पास कितने रह गए, पहले 20 थे, अब क्या रह गए 19, तो क्या आ जाएगी गुड वन की 15/19, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। A bag contains 90 discs which are number 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। सो आपको 1 से 90 तक के नंबर गिवन हैं, ये 3 पार्ट आपसे पूछे हुए हैं। सो सी द फर्स्ट पार्ट, ये 2 डिजिट नंबर, अब 1 से 9 1 डिजिट नंबर है, इससे आगे सारे 2 डिजिट नंबर हैं, तो 90 में से 9 माइनस कर लो 81 रह गए, 81 नंबर 2 डिजिट नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 81/90, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10। सेकंड पार्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर, अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन द सेम वे 9 का स्क्वायर 81, तो ये 9 नंबर हो गए, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 9/90, कैंसिल आउट करेंगे 1/10। थर्ड पार्ट है a number not divisible by a number not divisible by a number divisible by 5, सॉरी यहाँ पे नोट नहीं आएगा, a number divisible by 5। अब divisible by 5 से देखो 5 10 और लास्ट नंबर क्या होगा 19, 18 5 से 19, तो टोटल नंबर कितने हो गए 18/90, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं ABCDEE, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखो टोटल कितने नंबर हमारे पास 6, ए की प्रोबेबिलिटी, ए कितने टाइम आया है 2 टाइम आया है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6। इन द सेम वे डी की टाइम आया है, ए की बार आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सेम वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, suppose you drop a die at random on the regular region shown in the figure, what is the probability that it will land on the circle with diameter 1 meter। देखो ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल किसके अंदर है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो सर्कल की डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस 1/2 हो जाएगी, और इन द सेम वे रेक्टेंगल L × B, तो 3 2 6, तो एरिया ऑफ सर्कल πr² अपॉन L × B, तो पाई रेडियस हाफ हो जाएगी, हाफ का स्क्वायर 3 × 6, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी π/24। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या गिवन है, एक बार गिवन देख लेते हैं। टोटल 144 बॉल पेन्स हैं, जिनमें से 20 डिफेक्टिव हैं, और 20 माइनस करेंगे 144 में से तो नॉन डिफेक्टिव क्या आ जाएंगे 124। अब इसमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ए लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 balls in which 20 are defective and others are good one, Nuri will buy a pen if it's good। वो जब भी खरीदेगी जब वो गुड होगा, दैट इज गुड, ओके, बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर वो डिफेक्टिव है तो उसको खरीदेगी नहीं। द शॉपकीपर ड्रॉ ए पेन एट रैंडम, एक शॉपकीपर ड्रॉ द पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय। अब वो खरीदेगी कब, जब गुड होगा उसमें, तो गुड कितने हैं 124, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, शी विल बाय व्हेन इट इज़ गुड, दैट इज़ 124 अपॉन टोटल कितने हमारे पास 144, इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 से
तो ये क्या आएगा, कैंसिल आउट अगर हम इसको करेंगे 4 से, 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4, तो 36 आ जाएगा ये। सेकंड है प्रोबेबिलिटी सी विल नॉट बाय, वो नहीं खरीदेगी, सी विल नॉट बाय, तो डिफेक्टिव है इसका, मीन्स डिफेक्टिव है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 22/144। अगर इसको हम कैंसिल आउट कर दें 4 से तो 5/36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 एक बार देख लेते हैं। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स मीन 2 की पावर 3, 8 आउटकम्स आ जाएंगे। नथिंग and noting its outcome each time, Hanif will win if all the tosses give the same result. That is, वो जब भी विन करेगा जब उसके पास या तो 3 हेड आए या 3 टेल आए, एंड लॉस अदरवाइज। ओके, विन कब करेगा, एक बार आउटकम देख लेते हैं। ये आउटकम होते हैं हमारे पास हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल 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 टेल। विन कब करेगा जब दोनों में या तो तीनों हेड आ जाएं या तीनों टेल आ जाएं। तो लॉस कब करेगा, तो बाकी कितने आउटकम रहेंगे जिनमें लॉस करेगा 6, तो 6/8। तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 3/4 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, A dice is thrown twice. What is the probability that 5 will not come either the time? किसी भी टाइम 5 ना आए। और सेकंड है 5 will come at least one time. ओके, 5 will come at least one time. तो इसमें 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे। एक बार आउटकम लिख लेते हैं। सपोज पहले में फर्स्ट थ्रो में 5 आ जाए या सेकंड थ्रो में 5 आ जाए। सो ए है, सपोज हम ए लेते हैं, फर्स्ट थ्रो में 5 आए तो ये केस बनेंगे 5,1 5,2 अप टू 5.6। सेकेंड पार्ट इसका हो सकता है सेकेंड थ्रो में 5 आए तो इसमें 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज़ 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/36। अब यहाँ पे नया आने की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है तो 1 में से माइनस कर देंगे तो ए नया आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स 5 नया आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 30/36। कैंसिल आउट करेंगे तो 5/6। इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी 5/6। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज़ 25/36। ठीक है। सेकंड केस है 5 विल कम एटलीस्ट वन टाइम, एक बार आए। 5 विल कम एटलीस्ट वन टाइम। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/36 माइनस 1/36 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 11/36। तो इसमें हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या डायरेक्ट हम आउटकम से भी कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, which of the following arguments are correct which are not, give reason for the answer if। देखो हमें राइट या रॉन्ग बताना है इसमें। इफ़ 2 coin are tossed simultaneously there are 3 possible outcome, 2 head 2 tail or 1 each of them, therefore each of these solution outcome is probability is 1/3, is it right। देखो अगर हम और सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं इसका। इफ़ ए डाइस इज थ्रोन देर आर 2 possible outcome and odd number and even number, therefore probability of getting an odd number is 1/2। okay, see the first part 25 का। एक कॉइन को ट्वाइस टॉस करेंगे तो ये आउटकम आएंगे हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड, ये आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच का आउटकम यहाँ पे क्या होगी 1/4 होगी, 1/3 नहीं होगी। तो दिस इज़ रॉन्ग, हमने रीज़न भी बता दिया। सेकंड में क्या बोल रहा है कि एक डाइस को हमने थ्रो किया तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ये बोल रहा है कि 1/2 ही आएगी। क्या ये पॉसिबल है। अब देखो पहले में ओड नंबर कौन से हैं 1 3 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे 3/6। कैंसिल आउट होकर 1/2 ये आ रही है। और इवन की भी अगर हम चेक करें तो इवन में 3 नंबर हैं 2 4 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2 आ रही है। तो यस ये सही है, सेकेंड पार्ट इज़ राइट and first part is wrong। So if you like the video please like and subscribe the channel। Thank you, have a nice day।